लेक्चर विकेरियस लाइबिलिटी से रिलेटेड है। विकेरियस लाइबिलिटी और कॉमन इंटेंशन एक टर्म है जो अक्सर फौजदारी केसेस में ली जाती है। यानी एक मुलजिम ने फायर किया, कत्ल किया और बाकी चार जो मुलजमान थे वहाँ खामोशी से खड़े थे। इन केसेस में ये होता है कि जो मुद्दई हजरात हैं वो परेशान हो जाते हैं और इस वजह से वो जो लोग जिन पे डायरेक्ट एलिगेशन नहीं होता वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं या ज़मानतें मंजूर हो जाती हैं कि वो दरअसल असल जो मुल्ज़म होते हैं वो वही होते हैं और वो अपने मज़ारों से, अपने नौकरों से, अपने मुलाजमों से मेन अफेंस करवाते हैं और ख़ुद खड़े होते हैं ताकि तसल्ली से काम हो जाए और फिर वो बरी इसलिए हो जाते हैं कि उन पर तो कोई रोल ही नहीं था। तो आप सबकी रिक्वेस्ट आई कि ऐसा लेक्चर दिया जाए मुद्दई हजरात के फ़ायदे में कि जिनसे उन्हें इस किस्म के मुकदमात में अपने मुल्ज़मान को सज़ाएँ दिलवाने में आसानी हो। तो आज मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ऐसी रूलिंग्स दूंगा कि जो ये कहती है कि ना सिर्फ वो मुल्ज़िम कि जिसने फायर किया या डायरेक्टली अटैक करके बंदा मारा या कोई और ऑफेंस किया, ज़ख्मी किया या कोई भी ऑफेंस किया, ना सिर्फ वो सज़ा का हकदार है बल्कि उसके साथ खड़े होने वाले जिन्होंने कोई एक्ट नहीं किया। नो रोल इज स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेड टू देम बट अगेन दे आर लाइबल ड्यू टू विकेरियस लाइबिलिटी एंड कॉमन इंटेंशन, और उनकी भी ज़मानत मंजूर रिजेक्ट हो जाएगी और उन्हें भी सज़ाएँ होंगी। तो ये आज का लेक्चर है विकेरियस लाइबिलिटी एंड कॉमन इंटेंशन। माय नेम इज़ गुलाम सज्जाद गोपांग। I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College नवाबशाह सिंध। मैंने नवाबशाह लॉ कॉलेज से फर्स्ट पोजीशन हासिल की LLB में। 2005 में मैंने नवाबशाह से वकालत का आगाज़ किया और 2017 में मैं नवाबशाह की तारीख का पहला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बना और 2017 से लेके आज तक मैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में ही वकालत करता हूँ। एंड आई एम हैविंग मोर देन 1000 केसेस पेंडिंग एट सुप्रीम कोर्ट एंड मोर देन 100 केसेस रिपोर्टेड इन PLD लॉ बुक्स ऑफ पाकिस्तान। माय 3 मोस्ट फेमस केसेस आर रिपोर्टेड in 2019 SCMR page number 2063. My second case is PLD 2020 Supreme Court 293 and my third case is PLD 2022 Supreme Court page number 64. मसरूफियत की वजह से अक्सर मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए हर लेक्चर में आप सबसे ये गुजारिश होती है कि या तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से 1 बजे के दरमियान मुझसे मुलाकात कर लिया करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333268266 पे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही बिजी शेड्यूल से फारिग होंगे तो आपको गाइड करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग ASC सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और आगे ग्रुप्स में शेयर करें। फेसबुक पे मेरा पेज है गुलाम सज्जाद गोपांग ASC और GSG लॉ फर्म, उसे भी लाइक करें ताकि इस किस्म की वीडियोज आप तक पहुंच सके। अक्सर ऐसा होता है, मेरी 2005 से लेकर आज तक की वकालत के तजर्बे में मैंने नवाबशाह, हैदराबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, तकरीबन सारे पाकिस्तान में वकालत की है। मेरी नज़र में अक्सर ऐसा होता है कि जो वडेरे होते हैं, चौधरी होते हैं या जो मेन किरदार होते हैं किसी भी अफेंस करने वाले, वो स्पेसिफिक रोल से बचने के लिए अपने मज़ारों और अपने जो भतीजे भांजों और मुलाजमों के थ्रू या प्रोफेशनल जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके थ्रू ऑफेंसेस करवाते हैं और बैक पे खुद होते हैं या मौके वारदात पे भी खड़े होते हैं या पीछे से वो उस काम करवाते हैं और फिर वो बच जाते हैं। और इसलिए वो अपने आप को बचाते हैं कि वो कहते हैं कि अगर चौधरी साहब बाहर होंगे तो मज़ारे की ज़मानत भी करवा लेंगे और जो मुद्दई हैं उन पे दबाव भी डलवा देंगे कि आप मुकदमे से हाथ उठाएं, नहीं तो हम दोबारा ऐसा ऑफेंस करेंगे। अब इस सूरत हाल में जो मुद्दई हजरात हैं वो परेशान हो जाते हैं
कि दरअसल तो मुलजिम यही थे जिन पे रोल नहीं है, और अदालत मजबूरन उनकी जमानतें मंजूर कर देती है कि भाई नो स्पेसिफिक रोल इज एट्रीब्यूटेड, देन द क्वेश्चन ऑफ विकैरियस लायबिलिटी एंड कॉमन इंटेंशन इज टू बी डिटरमाइंड एट द स्टेज ऑफ ट्रायल। जब ट्रायल होगा तब पता चलेगा कि जी इनकी इंटेंशन थी या नहीं थी, और इसी ट्रायल के दौरान फिर वो मुद्दई हजरात पे दबाव भी डालते हैं और फिर ऐसे हालात पैदा करते हैं कि इंसाफ में रुकावट हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग्स ये कहती हैं, और मैंने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में ऐसे मुल्ज़मान की भी ज़मानतें खारिज कराई हैं कि जिन पे कोई रोल एट्रीब्यूटेड नहीं था, सिर्फ वो खामोशी से मौजूद थे, फिर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वो ज़मानतें मंजूर नहीं की और डिसमिस करके जेल भेजा कि द अक्यूज्ड which are not attributed any specific role are also equally responsible because of their vicarious liability, मुश्तरका उन पे जो जिम्मेदारी है, एंड कॉमन इंटेंशन, और जो नीयत में और आपस में उनके जो हमसलाह थे, इस वजह से वो जमानत के भी हकदार नहीं है और उनको बरी भी नहीं किया जाएगा। 2011 MLD पेज नंबर 1171 नवाब शाह में मैंने वकालत के दौरान 2011 MLD पेज नंबर 1171 का मुल्लो अहमद का एक केस था जो मैंने चलाया। सिंध हाई कोर्ट ने उसमें ज़मानत जो रिजेक्ट की, 40 के करीब उसमें जजमेंट्स है जो आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही मशहूर केस है सिंध हाई कोर्ट का, और उसमें मैं वकील था। 40 के करीब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मैंने भी दी, मुखालिफ वकला ने भी दी, और मोहम्मद अली मज़हर साहब जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उस टाइम सिंध हाई कोर्ट के जज साहब थे, उन्होंने वो ज़मानत डिसमिस की, हालांकि मुल्लो अहमद मुल्जिम पे कोई रोल एट्रीब्यूटेड नहीं था। उस जजमेंट को तकरीबन सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की 200 से ज़ायद जजमेंट्स में रिप्रोड्यूस किया गया। और जब भी किसी ऐसे मुल्जिम की जिसमें ज़मानत खारिज करनी हो कि जिस पे कोई रोल एट्रीब्यूटेड ना हो, तो मेरा वो मुल्लो अहमद वर्सेस स्टेट का केस था जिसको ग्राउंड बना के ज़मानत खारिज की गई। तो ये आपने याद रखना है। 2011 MLD पेज नंबर 1171 में नो रोल वाज एट्रीब्यूटेड टू द अक्यूज्ड बट अगेन बेल वाज डिसमिस्ड। फिर आ जाते हैं 2023 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 233 मीरा बख्श वर्सेस स्टेट। मीरा बख्श का केस है जिसमें हाई कोर्ट ने जमानत खारिज की, ये कह के कि जब मुल्ज़मान मुश्तरका इरादे के साथ कोई जुर्म करें, उसमें हिस्सा लेते हैं, तो उसकी इस नुक्ते की कोई हैसियत नहीं होती कि किस मुल्ज़िम ने क्या रोल अदा किया, किस मुल्ज़िम ने फायर किया, किस मुल्ज़िम ने डंडा मारा या कोई और रोल अदा किया, और कौन सा मुल्ज़िम खामोश रहा। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ही मुश्तरका इरादे के साथ उस जुर्म में हिस्सा लिया। और ये परसेप्शन होती है जो आपने जहन में रखनी है, जो मैं रूलिंग्स पे आपको दूंगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऑल्दो नो रोल वाज एट्रीब्यूटेड टू द अक्यूज्ड बट विदाउट द हेल्प, विदाउट द फैसिलिटेशन ऑफ द को-अक्यूज्ड, the main accused could not have accomplished his evil desire and the offense could not have been completed. Therefore, that facilitation amounts to vicarious liability and common intention and the bail will be dismissed. यानी मेन मुजरिम ये जुर्म कर ही नहीं सकता था अगर साथी मुल्ज़मान उसके साथ फैसिलिटेट ना करते, मुआवनत ना करते, उसकी मदद ना करते। इस वजह से 2023 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल पेज नंबर 233 में मीरा बख्श के केस में, जिसमें 2011 SCMR पेज नंबर 1148 का हवाला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने 2011
SCMR पेज नंबर 1148 में जमानत डिसमिस की इस ग्राउंड पे कि when the accused, all appeals of all the accused are dismissed, उसमें अपीलें डिसमिस की गई, यानी सजाएं बहाल रखी गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2011 SCMR 1148 में कि मुल्जिम को कोई रोल नहीं था और मेन मुल्जिम जो है उसको सज़ा हो चुकी थी, लेकिन इससे भी सज़ा होनी चाहिए क्योंकि इन मुल्जिमान साथी के मौजूदगी के बिना, इनकी मदद और मुआवनत के बिना जुर्म कंप्लीट ही नहीं हो सकता था, हो ही नहीं सकता था। लिहाजा अपील्स ऑफ ऑल अक्यूज्ड वर डिसमिस्ड अगेंस्ट देयर कन्विक्शंस, और उनकी सजाएं रोल ना होने के बावजूद उनकी सजाएं बहाल की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। ग्राउंड ये था कि व्हेन द अक्यूज्ड, ऑल द अक्यूज्ड स्टूड टुगेदर, दे विल फॉल टुगेदर ऑल्सो। अगर वो इतने ही आपस में उनकी मोहब्बतें और दोस्तियां थी कि इस गैर कानूनी अमल में वो साथ थे, उस वक्त एक दूसरे का साथ दे रहे थे, तो इफ दे स्टैंड टुगेदर, अगर वो इतने ही बहादुर हैं कि हम साथ ही रहेंगे जुर्म के टाइम पे, तो दे मस्ट फॉल टुगेदर। और अगर जब वो गिरेंगे तो फिर गिरेंगे भी साथ ही, और अदालत उन्हें कोई रिलीफ नहीं देगी कि किस मुल्जिम ने रोल अदा किया और कौन सा चुप करके खड़ा रहा, सजाएं भी साथ ही भुगतेंगे। फिर 2023 MLD पेज नंबर 684 में सिंध हाई कोर्ट का एक केस है, लेटेस्ट जजमेंट है, मुख्तियार अली केस है ये। इसमें कॉमन इंटेंशन की बुनियाद पे, हालांकि सिर्फ एक मुल्जिम ने फायर किया था, लेकिन उसके बावजूद बाकी मुल्जिमान को भी सजाएं मिली। और उस नुक्ता क्या था कि विदाउट द हेल्प ऑफ अक्यूज्ड, क्योंकि हालांकि उसे रोल नहीं था, लेकिन विदाउट द हेल्प एंड फैसिलिटेशन एंड प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, द मेन अक्यूज्ड कुड नॉट हैव कमिटेड द ऑफेंस। मेन जो मुल्जिम था वो जुर्रत ही नहीं कर सकता था जब तक ये साथी मुल्जिमान उनके साथ ना होते। तो ये भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है उस जुर्म में कि जिसमें मेन मुजरिम रिस्पॉन्सिबल है। उसमें 1981 SCMR पेज नंबर 1092 मुनव्वर के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला दिया। 2020 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल नोट्स 195 खान अफसर का केस है, उसमें भी यही फैसला आया। 2019 YLR नोट्स 76 में इरफानुल्लाह का केस है, उसमें भी यही फैसला आया। और 2013 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल पेज नंबर 24 में हुब अली के केस में भी हाई कोर्ट ने यही फैसला सुनाया कि जब तक ये साथी मुल्जिमान वहां ना होते, मेन मुल्जिम ये ऑफेंस कर ही नहीं सकता था। फिर 2021 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल पेज नंबर पेशावर हाई कोर्ट का केस है, पेज नंबर 115 में ओन अली का केस है। उसमें सोडोमी का एक केस है 377। हालांकि मुल्जिम पे ही इल्जाम था सोडोमी का 377 का, साथी मुल्जिम पे नहीं था, लेकिन साथी मुल्जिम को भी जमानत खारिज की गई, सजा दी गई कि जब तक वो पहरा ना देता, इसको फैसिलिटेट ना करता, तो ये मेन मुल्जिम 377 का जुर्म नहीं कर सकता था। और फिर PLD 1980 फेडरल शरीयत कोर्ट पेज नंबर 1 में मोहम्मद रियाज के केस में भी यही फैसला आया कि जब साथी मुल्जिमान मिल के कोई भी जुर्म करते हैं तो वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उन्हें भी इक्वली सज़ा भी देनी है और